रेड जब पिक्चर आई थी अपने साथ 150 करोड़ का कमाल का कलेक्शन लाई थी, पर जब रेड 2 आ रही है ये कुछ ऐसा ला रही है जो हो सकता है हमें पसंद ना आए। रेड 2 का अभी टीजर आया और टीजर देख के इतना तो पता चल गया कि इट वाज कंबाइंड स्टोरी। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को हो सके उतना मिक्स करने की कोशिश की गई है, जो हो सकता है अच्छी बात। ये मुझे पसंद आया कि रेड 1 बहुत अच्छी थी तो क्यों ना उसको कंटिन्यू किया जाए। रेड की स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसमें चीज होता है वो अलग लेवल का था और उसको देखने में बड़ा मजा आया। इसका क्रेडिट ताऊजी को जाता है कि बहुत अच्छा काम किया था, इसका अजय देवगन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी कमाल की शानदार एक्टिंग की थी। और सबसे ज्यादा फोकस होता है, फोकस क्या मतलब मान के चलो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है स्टोरी को, कि स्टोरी आउटस्टैंडिंग थी, अलग लेवल की स्टोरी थी। ना तो कोई कॉपी, ना तो कोई सीन भी कॉपी नहीं किया और ना कुछ और गड़बड़ की, तो वेल डन। और सबसे ज्यादा हैरान करता है इसका बजट की भाई 40 करोड़ में बन गई थी रेड। अब ये 40 करोड़ में कैसे बन गई ये मेरी समझ के बात है कि भाई अजय देवगन ये तो महंगे आदमी, पैसे वाले, मतलब महंगी फीस लेते, ये 40 करोड़ में मिल गए। तो मैंने गूगल में जाके पता किया तो मुझे ये पता चला कि वैसे तो अजय देवगन बड़े महंगे आदमी है, 70-80 करोड़ ले लेते हैं। जो रेड की स्टोरी थी ना वो उनको बहुत पसंद आई थी और इस वजह से इन्होंने जो अपनी फीस थी ना उसको कम कर दिया था। क्योंकि जो रेड बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि देखो हम आपको ले तो सकते हैं लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम आपको इतने पैसे दे सके। अजय देवगन ने कहा कोई चक्कर ही नहीं है, मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं, मेरे को ये पिक्चर बनानी है। अब लास्ट वीडियो मैंने सिकंदर पे बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भैया बहुत उम्मीद है सिकंदर से, क्योंकि ट्रेलर अच्छा था, टीजर भी अच्छा था, पिक्चर में भाईजान है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन उस लेवल की पिक्चर नहीं बनी है, उस लेवल की स्टोरी नहीं थी कि आप उस पर पिक्चर बनाओ। दिस इज द फैक्ट। यार इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे सिकंदर के ऊपर कि क्या क्या गलती थी जिसको ध्यान में रखा जा सकता था। अब हो सकता है कि ये पिक्चर पैसा कमा जाए लेकिन मजा नहीं आएगा। अगर कमा भी जाए तो वो फील नहीं आएगी। रेड 2 इस बार किस पे रेड पड़ेगी? ये रितेश देशमुख साहब के घर पे रेड पड़ेगी। हो सकता है ये पॉलिटिशियन हो। टीजर देख के इतना तो पता चल गया कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। इसमें ताऊजी भी है टीजर में दिखाए गए, जो कि अच्छी बात है कि टीजर को एक ट्रेलर की तरह दिखाया गया जिसमें बहुत सारे सस्पेंस पहले खोल दिए गए, जिससे हमें अंदाजा लग गया कि ये जो स्टोरी है ना वो कंटिन्यू होने वाली है रेड 1 के साथ। अब टीजर से तो हम कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते पिक्चर का, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी ट्रेलर आना बाकी है, अभी फिल्म आनी बाकी है, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे टीजर पे। इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी 40 करोड़ का ही बजट है। हाँ, यहाँ का भी बजट 40 करोड़ है। कि देखो 40 करोड़ का बजट होता है ना तो इसका एक फायदा होता है कि आपको ज्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ते। पिक्चर चली तो भी ठीक, ना चली तो भी ठीक, 40 करोड़ तो वसूल हो ही जाता है ज्यादातर। अब यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट है रेड 2 के साथ जो उसको अच्छी ओपनिंग दे सकते हैं। पहला तो उसका नाम, रेड 1 बहुत अच्छी थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी, टीवी में बहुत फेमस हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा चलाई गई थी और लोगों को पसंद भी आ रही थी। तो रेड 1 लोगों को अच्छी लगी थी, तो रेड 2 भी आप देखने जाना प्रेफर करते हो। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो है हीरो अजय देवगन। अजय देवगन का अगर हम करियर देखें तो इन्होंने करीब 125 मूवी में काम किया है, जिसमें से 95 फ्लॉप है और 30 हिट है और सिर्फ 2 ब्लॉकबस्टर्स है। ये इनके काम को मॉडिफाई नहीं करते। ये जो स्टैट्स है वो उतने अच्छे नहीं है, इनके लेवल के नहीं है जिस लेवल का नाम है देवगन साहब का। लेकिन ठीक है, देखो कई बार ना आंकड़े आपकी पहचान को नहीं दिखाते, नंबर्स कुछ और कह रहे होते हैं लेकिन आप उससे बहुत बड़े लेवल के एक्टर। अब ये नंबर्स ऐसे क्यों है? क्योंकि इनका काम भी वैसा है, इनका पिक्चरें बनाने का तरीका बाकियों से अलग है। जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स आप देखते हो उनसे काम इनका अलग होता है, इनका तरीका ही अलग है। ये कभी भी बिग बजट मूवी को साइन ही नहीं करते, ये इनका पहला तरीका। मतलब ये इनका आई थिंक ये होगा कि देखो ज्यादा महंगे में हमें नहीं जाना। कैमियोस को अगर हम छोड़ दे कि भाई देखो आधा में इन्होंने कैमियो किया था, उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते कि जस्ट कैमियो था, 10 मिनट का इनका रोल था। पर जिन पिक्चरों में लीड एक्टर, लीड हीरो बने उसमें कभी भी इन्होंने बजट को देखा ही नहीं है। 2 ब्लॉकबस्टर्स हैं जिसमें से मुझे याद आती है आई थिंक तानाजी होगी, जिसमें से तानाजी के डायरेक्टर भी खुद ही थे, ये प्रोड्यूसर भी खुद ही थे, 50-50 थे, पर थे तो सही। इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस में ये बनाई थी तानाजी, विच वाज एक्चुअली अ गुड मूवी। अजय देवगन हो सकता था ये छावा में भी काम कर ले, पर एन मौके पे लास्ट मोमेंट पे विकी कौशल को साइन कर लिया गया। देखो जिस तरह से बॉलीवुड का टाइम चल रहा है, मैं कह देता कि रेड 2 नहीं चलने वाली भैया, कुछ नहीं है लेना देना भाई, कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी हाल में आप अजय देवगन को इग्नोर नहीं कर सकते। अब रितेश देशमुख ये विलन का रोल करने वाले हैं, टीजर देख के इतना पता तो चल गया होगा हम सब। अब इनके क्या स्टेट्स देखना भाई, इन्होंने करीब 40 पिक्चरों में काम किया है जिसमें से 60-40 सॉरी इस तरह का इनका हिसाब है कि ज्यादातर पिक्चरें तो फ्लॉप ही है लेकिन अच्छी खासी हिट भी है इनकी।
ज्यादातर कॉमेडी मूवीज में इन्होंने काम किया है, ज्यादातर इनको लीड एक्टर की तरह देखा नहीं जाता। उतना एक फिल्म मुझे इनकी याद आती है, एक विलन, आउटस्टैंडिंग मूवी थी, कमाल की मूवी थी, लेकिन उसके बाद है ना हमेशा ग्राफ इनका नीचे ही आया, क्योंकि ये ज्यादातर कॉमेडी मूवीज, ज्यादातर फैमिली मूवीज में साइड रोल करते ज्यादा हमें दिखते हैं। बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। ट्रेलर आएगा तो प्रीव्यू बनाएंगे, मूवी आएगी तो रिव्यू बनाएंगे। आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।